कृष्णा एवरीवन। आज के समय में खुद को पीस ऑफ माइंड या खुद को खुश रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह कहीं कंपटीशन है, कहीं जॉब में, कहीं बिजनेस में, वर्क प्लेस में या फिर किसी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हमको लो वाइब्रेशन या एंजाइटी, चिंता हमको सताती ही है। कितना भी हम सोच ले अपने को फ्री माइंड नहीं कर पाते, बल्कि जिस चीज़ के पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं या लगता है नहीं हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे या हम इसके पीछे मतलब उस चीज़ को फॉलो करना, बार बार माइंड में सोचना और भागना, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ की गिरफ्त में जाते जाते हैं, हम उस नेगेटिविटी की गिरफ्त में जाते हैं। नेगेटिविटी क्या है कि आप किसी भी जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, या जो इंसान आपको सर्व नहीं कर रहा है, या पब्लिक वर्क प्लेस पे जो चीज़ आप हैंडल नहीं कर पा रहे लेकिन ज़बरदस्ती आप उस काम को किए जा रहे हैं, वो एक तरह की नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी का मतलब ही होता है आपको लो वाइब्रेशन में ले जाना, आपको लो फील कराना, या कुछ भी सोचने समझने की क्षमता को अधिक नहीं रखना। उससे क्या होता है, हमारी धीरे धीरे हेल्थ डाउन होने लगती है, हम काफ़ी परेशान और मायूस होने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को शांत करना पड़ता है। पॉजिटिव थॉट, सकारात्मकता, इस एनर्जी में खुद को लाना पड़ता है। तो वो चेंजेस कैसे होते हैं? हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होता है जिसको हम कभी, बहुत खुशी के पल होते हैं जिसको हम भूल नहीं पाते, जो हम कभी, हमारा स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ या जॉब में कोई ऐसा दिन जिस दिन हम बहुत खुश होते हैं, तो उस पल को याद करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, निराश होकर के कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं होता। उल्टा हम अपने आसपास के माहौल को, खुद को, अपने ऊपर चिंता, उस थॉट को हावी होने देते हैं जिस वजह से हम नेगेटिव लो वाइब्रेशन में जाते हैं। तो कभी भी उस सोच को, उस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बार बार उसको रिपीट साइकिल में उसको सोच करके खुद पे हावी होने देने से कुछ नहीं होता है। उल्टा हमारे लिए, अपने खुद के लिए हम परेशानी खुद तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देते हैं प्रकृति को, लोगों को, वही चीज़ हमारे पास लौट करके आती है। इसलिए अच्छा है कि पॉजिटिव और खुश रह करके कुछ अच्छा किया जाए, अच्छा सोचा जाए। तो कुछ नहीं तो हमें अच्छे अपने उस पल को याद करना चाहिए जो हमारे लिए खुशी के पल थे, अच्छे पल थे। या फिर आगे अपनी कुछ बहुत अच्छी प्लानिंग को सोचिए। कुछ अगर काम कर रहे हैं तो अपने, हम इन फ्यूचर हमें क्या करना, हम कैसे अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं, उसके बीच में प्लानिंग करिए। फालतू में जो बीता हुआ कल है, जो हमको अच्छा समय नहीं देता है, हमको अच्छी थिंकिंग नहीं देता है, पॉजिटिव थॉट नहीं देता है, उस चीज़ में बारे में सोचना बंद करिए। तो जब हम ऐसा सोचने लगेंगे, या फिर भगवान की उस मंत्र चैंटिंग कीजिए, उनके बारे में सोचिए। या छोटा सा कोई भी मंत्र है जो आप कहीं भी, किसी भी वक्त बैठ करके उसका जाप मतलब उसको मन में रिपीट कर सकते। ज़रूरी नहीं कि आसन पे बैठो, दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, सब फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी वक्त, प्रभु कड़कड़ में है, कलयुग है, हर जगह उनकी मौजूदगी रहती है। उनको याद करती है, उनके नाम का मन में अपन चैंटिंग कर सकते हैं, अपने मन को सुकून, क्योंकि सारी परिस्थितियों से उभारने वाला एकमात्र प्रभु का हाथ है। जब वो हमारा हाथ पकड़ते हैं तो कितनी से बिकट परिस्थिति हो, कैसी बीमारी हो, कुछ भी हो, वो हमें ज़रूर निकालते हैं। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, और प्रभु के हमें जो भी मिलता है वो प्रभु के आशीर्वाद से ही मिलता है। हम जो कुछ भी सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटी, सुख दुख जो भी है, दुख तो हम अपने कर्मा से मिलता है और सुख हमें प्रभु की कृपा से मिलता है। तो उनकी ब्लेसिंग को याद करें, निराश होकर नहीं बैठना चाहिए कभी भी। हमेशा ये सोचिए हमारे ऊपर एक साथ है, भले दुनिया साथ दे ना दे, लेकिन प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।